अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, हेलो। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। इमरान सफदर साहब को सुने आप? उससे मेरा क्या फायदा? वो आप जब इमरान सफदर साहब को सुनेंगे ना जी, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। चलिए शुरू करते हैं। मेरी तरफ ऑफर ले लो। मुफ्ती मुनीब ते तकी उस्मानी नु ते मैं भिजवावांगा। अपनी अकेडमी में कुर्सी पर बैठकर बुजुर्ग शख्सियात के बारे में बाबे सारे ही प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं। वो शख्स उछल कूद कर रहा है जो नौजवानी के बावजूद जिहाद पर जाना तो दूर की बात, हरमैन जाने के लिए तैयार नहीं। पीछे जनाजा पढ़ाने वाले भी तो होने चाहिए, क्योंकि मौलवी तो हमने फवाद चौधरी साहब के खर्चे में भिजवा देने, जनाजे तो मौलवियों के भी मुझे ही पढ़ाने पड़ने हैं। सन 2014 में जब मिर्जे की उम्र 40 साल से भी कम थी, मिर्जे की बीवी इसको घसीट कर उम्रे पे ले गई, हरमैन ले गई। सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, लेकिन वहां जाकर इसने ये हरकत की कि बैतुल्ला के सामने अपनी बीवी को बिठाकर ये अहद ले लिया कि आइंदा जिंदगी भर कभी भी हरमैन नहीं आना। मैं आखिरी दफा उम्रे के लिए 2014 में गया हूँ, आज 21 जुलाई 2019 आखिरी दफा। आज मैं पहली कार बैठा तो, और वो भी जबरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई। अपना लुकमा मेरे मुंह के अंदर डालने की कोशिश न करें। इधर भाई तो असल मसला दसने की है, ऐ वह कहानी। तो सर अल्लाह को क्या पसंद है? मैं आखिरी दफा उम्रे के लिए 2014 में गया हूँ, आज 21 जुलाई 2019 आखिरी दफा। आज मैं पहली कार बैठा और वो भी जबरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई। मेरा उससे ये झगड़ा था कि इससे बेहतर मसरफ माल का मौजूद है जहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो मक्के में रह रहा है, मदीने में रह रहा है, वो हर साल करे हज उम्रे, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन इधर एक बंदा पूरा साल पैसे जोड़ता रहता है और एंड पे जाके खुद उम्रा करके आ जाता है, और फिर जाते हुए भी सारों को मुसीबत डाल के जाता है कि वो सारों से को मिलता है, और वापसी पे मुसीबत डालता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको आगे सारे मिले, और जो नहीं मिलते उससे नाराज होते हैं। तो ये उम्रे तो हमें बड़े महंगे पड़ रहे हैं सर, रिश्तेदारों को तो बड़े महंगे पड़ते हैं इस तरह के उम्रे, और रियाकारी की नजर हो चुके हैं। इससे तो बेहतर था कि वो पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर देता। अलबत्ता जिसके पास बहुत पैसा है, वो उम्रा और हज भी कर सकता है और अल्लाह की राह में खर्च भी करता है, तो वो भी फनेटिक नहीं बनना चाहिए। वो अगर अल्लाह की राह में लाखों लगा रहा है और वो कभी हज उम्रे के लिए हर साल भी चला जाता है, कोई हर्ज नहीं है। कभी हज उम्रे के लिए हर साल भी चला जाता है, कोई हर्ज नहीं है। हर साल भी चला जाता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जो सारे साल पैसे जोड़ के काम ही यही करता है, उसको तो हम कहेंगे ना यार इससे बेहतर काम है। मुझे बताएं, आपको एंड रिजल्ट के साथ गर्ज है या आपको ये शोबदाबाजी के साथ गर्ज है? अगर 1 लाख रुपए के उम्रे से आपको 10 नेकियां मिले और वो 1 लाख रुपया अल्लाह की राह में खर्च करने से आपको 10 अरब नेकियां मिले, तो आप बेवकूफ ही होंगे ना। इससे भी ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। उम्रे में तो फिर रियाकारी आ जाती है, लेकिन किसी गरीब की आप चुप करके मदद कर दें, उसमें तो रियाकारी भी दाखिल नहीं होगी, वो खालिस्तान आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। वैसे ये बात करना बनती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। दो बंद दिमाग बंद। हालांकि मिर्जे के सामने टेबल पर रखी मिशकात में सही हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, कि लगातार पै दर पै हज और उम्रा किया करो। अच्छा बताते हैं तुझे। अब लोग इसे कहेंगे फैनेटिक होना। नहीं मेरे भाई, मैं तो देखूंगा ना कि मुझे नफा कहां से आता है। ठीक है, तो नफा तो मुझे इस मामले में, नबी इस्लाम ने भी एक ही हज किया ना जिंदगी में, उम्रे 4 किए, उनमें से भी एक कज़ा वाला था। ठीक है ना, जिसके पास इस्तिताअत है वो जरूर करे। हमारी जमा पूंजी इतनी है कि या हम उम्रा कर लें या किसी गरीब की मदद कर लें, तो हम वही करेंगे जो इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गरीब अवाम को। इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो अब मिर्जा ने जो हरकत की कि काबा के सामने अपनी बीवी को बिठाकर अहद लिया और जाते हुए भी ये शर्त लगाई और ये कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे घसीट कर ले गई। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। इसकी जो मर्जी हिकमत बयान करे, हदीस में जब वाज़े तौर पर आ गया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरगीब दे रहे हैं कसरत से हज उम्रा करने की, तो उसके मुकाबले में मिर्जे की हिकमत की कोई हैसियत नहीं है। पूरी डिटाई के साथ इस तरीके से खुद से एक बात बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और फिर खुद से उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। इंजीनियर साहब ने यह कहा था, हमारी तरफ से ये जवाब, मैंने वो बात ही नहीं की होती, खुद से चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। बल्कि मिर्जा जो बहाना बनाता है कि मैं ये पैसा गरीबों पर खर्च करता हूं, अल्लाह ने ये बहाना भी इसी की जुबान से झूठा साबित कर दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। क्योंकि ये खुद कह बैठा कि मैं मुफ्त भी जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर इसका वो बहाना सच्चा होता और अपने बहाने में मुखलिस होता तो मुफ्त तो जाने के लिए तैयार हो जाता। मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरे भाई, मैंने 2002 में उम्रा किया, 2007 में हज किया, 2014 में जब उम्रा किया तो वो मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पे किया था। मैंने हज के बाद इरादा किया था कि मैंने इस काम में पैसे नहीं लगाने, मैं इन पैसों को किसी गरीब बच्चे की तालीम का जरिया बनाने में ज्यादा अजर समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉवर्टी सर्कल से निकलने का वाहिद जरिया तालीम है। हम लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं सिर्फ तालीम की बरकत से, अदरवाइज हम किसी लैंडलॉर्ड की औलाद तो नहीं थे। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो जमा पूंजी है ना, मैं
किसी गरीब बच्चे या बच्ची की यूनिवर्सिटी का खर्चा उठाऊं। भाई मजा आया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से इस पर फटकार पड़ी हुई है, जिस तरह के बड़े मिर्जे पर भी फटकार पड़ी थी और वो भी हरमैन ना जा सका। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। follow the fiqh Hanafiya. Investigate closely directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Ghani. बिल्कुल ठीक कर दो, ऐसे ही होना चाहिए। इनके शेख अहमद सरंदी ने कहा था ना कि बिलफर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो फिका हनफी के मुताबिक अमल करता। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा एक गल सही तेरी निकली है, एक दज्जाल आया और फिका हनफी भी चुई आया, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। बहरहाल बुजुर्ग शख्सियात पर उछल कूद वो बंदा कर रहा है। साहब ये किसी की बुजुर्गी साबित करने का जो तरीका है, इसका जो इंजेक्शन है वो उलमा देवबंद के पास होता है कि वो जिसको टीका लगाएंगे वो बुजुर्ग है। वो हमें भी जरा तरीका बता दे। तो तरीका सिर्फ यह है कि दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले। अभी कोई नया मार्केट में कोई इतराज आया, मुझे किसी ने बताया, कोई मौलवी ने क्लिप बनाया कि जी वो इंजीनियर साहब तो कहते हैं टॉयलेट में जाके भी आप दुआ पढ़ सकते हैं सीट पे बैठने से पहले पहले। तो अगर टॉयलेट के दरवाजे पे कोई शिया काफिर लिख ले तो आपकी डॉक्टर में तो कोई मसला नहीं है। हत्ता के टॉयलेट्स में शिया काफिर के नारे लिखे गए, हालांकि शिया खुद कुरान का लफ्ज था। वह इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में उनके ग्रोह के लोगों में इब्राहिम भी थे, यानी तमाम अंबिया एक ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। अब जब आप शिया काफिर लिखेंगे तो शिया खुद कुरान का लफ्ज है, काफिर भी कुरान का लफ्ज है, हरूफ तहजी तो है ना। काफिर के जितने हरूफ तहजी हैं, काफ, फा और अलिफ और रा, ये सब के सब कुरान के हरूफ तहजी हैं। तो इसकी भी बेहरमती है अगर आप जूती पे लिखते हैं, टॉयलेट में लिखते हैं। लेकिन इस बयान से ठीक एक हफ्ता पहले मिर्जे ने एक मसला बताया है, वो सुन लें। टॉयलेट सिर्फ वो है जिस सीट पे आप बैठ के रफ़े हाजत करते हैं, उस सीट से उतर के टॉयलेट खत्म हो जाता है, वो वॉशरूम है। वहां तो आप पाकी हासिल करते हैं भाई, वहां बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, वुजू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। यानी मिर्जा के नजदीक जो सीट रफ़े हाजत के लिए बनी हुई है, उस सीट से उतरते ही बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बिस्मिल्लाह कुरान करीम का हिस्सा नहीं है? क्या ये हरूफ तहजी नहीं है? इसका पढ़ना कैसे दुरुस्त हो गया? अगर मिर्जा ये कहे कि टॉयलेट सिर्फ वो सीट है जिस पर रफ़े हाजत की जाती है, तो सवाल यह है कि जिन अल्फाज का मिर्जा रद्द कर रहा था कि वो टॉयलेट में लिखे जाते थे, तो अगर कोई लिखता था तो वो टॉयलेट की दीवारों पर लिखता था, खुद उस सीट पर तो नहीं लिखता था। ये फंस गया सीएम। हमारे यहाँ तो दीवारों पर भी लिखना दुरुस्त नहीं है, लेकिन मिर्जा के उसूल के मुताबिक तो टॉयलेट सिर्फ वो सीट है, दीवारें तो उस सीट का हिस्सा नहीं। मिर्जे के उसूल के मुताबिक तो दीवारों पर कोई अल्फाज लिखना ये हरूफ तहजी की बेहरमती नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आपकी डॉक्ट्रिन में तो ये तौहीन है ना, मानते हैं। लैट्रीन की दीवारों पर गैर मुतलका किसी भी किस्म का कोई जुमला लिखना हमारे यहाँ भी दुरुस्त नहीं है। हजारों टॉयलेट्स में देवबंदियों के लिखा गया। दूसरी बात, ये जो शिया काफिर लिखा जाता है ना, वो टॉयलेट की सीट पे बैठने से पहले नहीं लिखा जाता, सीट पे बैठ के सामने वाली दीवार पे लिख रहे होते हैं। लो सामो, वो आप जब इमरान सत्तर साहब को सुनेंगे ना, आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात है, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। कपड़े भी उतारे होते थे तुम्हारे उलमा किराम ने जब वो लिखते थे। ज़ाहिर है वो लिखने का वक्त तो वही होता है ना। छोटे छोटे टॉयलेट्स होते हैं मसाजिद के, कोई बड़े होते हैं, मुश्किल से आप दरवाजा खोलते हैं और आगे सीट होती है, उस सीट पे बैठ के और कोई काम नहीं, वो निकाल के लिखना शुरू कर देते थे। तो मेरी डॉक्ट्रिन में भी और आपकी डॉक्ट्रिन में भी वो सीट पे बैठ के लिख रहे होते थे। अब इसकी मीम बनेगी ना मौलवी की, फिर वो कहेंगे यार हमारी मीम्स बनती हैं। अल्लाह तो बंदे, मैं तुहानू दस्या है कि तुहाडे मौलवियां दी, तुहाडे वड्डियां दी, बल्कि बनु उमैया दी अकल जिते खत्म होती है ना, बल्कि बनु उमैया की चलाकियां जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।